नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्याएं 1 से 5 और 7 से 10 तक। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, ना कोई आकर्षण है। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रंगा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्याएं 6 से 11 तक। पाठ। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का भागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बने। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप स्वयं रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार
अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का बहुत सुसमाचार है। आदरणीय और अति प्रिय मोर पुरोहित भाई मन, सब धर्म बहिन मन, धर्म भाई मन, जलडेगा पल्ली केर और अगल बगल पल्ली से आवल, चाहे पड़ोसी धर्म प्रांत राउरकेला और अन्य धर्म प्रांत से आवल आयो आबा भाई बहन बेटा बेटी मान, आज 11 फरवरी हमार लगिन विशेष दिन है। विशेष रूप से जलडेगा पल्ली लगिन आज वार्षिक तीर्थ दिन है के और के हमरे मन सालों साल मनाते आवा थी। ये लिखे मिसा के शुरू में मैं कहे कर कोशिश करत रहो कि आज के दिन में लूर्द के माता मरियम उस क्षेत्र के उस क्षेत्र में जन्मल हमार छोट बेटा बेटी मन के दर्शन देते हुए संदेश दिला। वह लिखे फातिमा नामक स्थान में भी आयो मरियम दर्शन दिलाए और संदेश दिलाए। वह लिखे मेटागोरिया युगोस्लोविया क्षेत्र में भी आयो मरियम दर्शन दिलाए और संदेश दिलाए। सोब संदेश कर निचोड़ का है के दुलारे आयो आबर भाई बहन में जेकर ऊपर हमारे मन विश्वास करी शेखर से आज जरूरत का है के जरूरत है सच्चा पश्चाताप। अगर हमारे मन सच्चा पश्चाताप करे ईश्वर हमार सो पाप के बोझ लेवे, हमार सो पाप के क्षमा कर देवे, हमारे मन के सुंदर और निर्मल हृदय के आदमी बनाए देवे, निमन हृदय के आदमी बनाए देवे। यह गोइट तो हमरे मन के ईश्वरा बताए खोजेगा। नबी ईसाया के ग्रंथ में हमरे मन पढ़ा अध्याय 1 वचन संख्या 18 में कहे ना, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओ, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। ये लिखे ईश्वराबा हमारे मन के संदेश देवे नबी ईसाया के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे मन पाविला कि काले के ईश्वर आबा
हमरे मन के पाप के बोहे के लगिन तैयार हैं। वस्तुतः देखा तो दुख भोग सबका 2 मार्च के हमरे मन 40 सप्ताह में भूकंप और उस सब पूरा 40 के मूल लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि हमरे मन पश्चाताप करते हुए अपन प्यारे ईश्वर फिर हुई आवक हमरे मन वो ईश्वर आबा के पवित्र इच्छा के कुरिन्थी के भाई बहन मन के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में भी हमरे मन पावी अध्याय 5 वचन संख्या 19 में जेकर में हमरे मन वचन में पावीला ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल करा लिया है और हमें इस मेल मिलाप का संदेश को प्रचार करने का भार सौंपा गया है। इतना सुंदर गोइट दुलारे आया आबार भाई बहन में तो आज हमारे जीवन की नया बनाए लगे पश्चाताप जरूरत है, क्षमादान जरूरत है, ईश्वर के क्षमादान और साथ साथ में एक दूसरे के प्रति क्षमादान भी जरूरत है। इकर से सुंदर नतीजा क्या हुई कि हमारे मन जीवन के परिपूर्णता का अनुभव कर अपन परिवार में, गांव टोला में, पल्ली में, भिखारी प्रदेश में, हमार सो गांव टोली में सुंदर परिपूर्ण ख्रिस्ती जीवन के हमें मन अनुभव करे पार और इकर और भी नतीजा का हुए पारे कि हमारे मन सो कोई ई दुनिया में सुख और शांति पूर्वक जीते हुए हमारे मन के उन्नति विकास और उन्नति करते हुए अनंत जीवन में हमारे मन प्रवेश करे पार। आज माता मरियम के द्वारा हमारे मन के सीखे का है ईश्वर के आयो होते हुए भी उकर जीवन में हमारे मन विशेष करके 2 गुण के आयुष के सुसमाचार में हमारे मन देख पा रहा आयो मरियम के पहला गुण आयुष के सुसमाचार में कि वो अपन जीवन में दीनता और नम्रता के हमरे के प्रस्तुत करा ईश्वर के आयो होते हुए भी उकर में कोई बड़वारी पर नहीं रहे लेकिन दीनता और नम्रता से भरल जिंदगी में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है से लगे गुणगान करना ईश्वर के धन्यवाद देते हुए काहे कि उतना छोट चाहे सब प्रकार के परिस्थिति में से ईश्वर आबा उठे अपन बेटा यीशु ख्रिस्त के आयो बने के लगे चुनना है और माता मरिया उनके स्वीकार करना है और पूरा मन और दिल से वो ईश्वर के धन्यवाद देना है उनका स्तुति और महिमा गान करना है। उठे हमरे मन आइस के पाठ में सुन ले। दूसरा गुण आइस के पाठ अनुसार माता मरिया का दूसरा गुण सेवा कर भाव। वो जानना है कि एलिजाबेथ गर्भवती है उसका गर्भ का दिन पूरा हुआ थे वो गुणगान करते हुए एलिजाबेथ ठीक पहुंचला का लगी वो जानत रहे क्योंकि सेवा कर जरूरत है तो सेवा देवे लगी माता मरिया एलिजाबेथ ठीक पहुंचला और जेले के हमारे मन सुन ली 3 महीना एलिजाबेथ से रहा अर्थात
जब तक प्रसाव नी दिलाए जोन बपतिस्ता के, तब तक माता मरिया उकर सेवा शुश्रूषा कर। आयो अपन भाई बहन में ई ख्रिस्तीय गुण होए चाहिए। विश्वास अगर हमरे मन सचमुच करा थी तो विश्वास हमारे जीवन में विनम्रता का गुण भय देवे के चाहिए। क्या है कि ख्रिस्तीय जीवन में बड़पन का कोई भावना नहीं। ये लेके हमारे मन फिलिपी का नाम संत पौलुस के पत्र में पाविल अध्याय 2 में ईश्वर के बेटा सब कुछ में ईश्वर आबा कर बराबर रहे, फिर भी वचन का है कि वो दास के रूप धारण करके क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी पुत्र बन के रहला। तो दिखाएला कि यीशु कितना विनम्र रहला है। उकर और भी उदाहरण है हमरे ये लेके मैं कहूँ कि ख्रिस्तीय गुण विनम्रता कर गुण हमरे मन के सोच के अपना कर जरूरत है। साथ ही साथ दूसरा गुण भी सेवा। हमरे मन और दिल से ईश्वर के सेवा करन और एक दूसरे के सेवा करन। आया और भाई बन ई भी हमरे मन जिंदगी में जानी जेकर में दृढ़ संकल्प कर शक्ति देवो और उखे हमरे मन लेते हुए अपन गांव घर अपन परिवार हमरे मन पूरे पारा। ईश्वर आबा के महिमा और उकर सम्मान हो। आयो मरियम के भक्ति हमारे मन के बेहतर जीवन के डहार में ले दे पारो। आयो मरियम हमरे मन के ले देख पारी उकर हाथ धैर के हमरे मन एक नया डहर में, देश डहर में, अनंत जीवन के डहर में, उन्नति और समृद्धि के डहर में हमरे मन चाला। ईश्वर आइस हमरे मन के सो मन दिल के अर्जी विनती के दयापूर्वक सुनो और सुनने के लगे तैयार हैं और हमरे मन के चढ़ाव ई लिखे आइस करी दिन हमर लगिन पुण्य पवित्र और फलदायक दिन रहो। आमीन। सब कोई हमरे Thank you.
ईश्वर हमारे पिता हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले, सब कुछ को पूरा करने वाले पिता हैं। उस पिता को हम दीनता और नम्रता के साथ पुत्र और पुत्री सुलभ भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी अर्जी विनतियाँ उनके सामने रखते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आज हमारे संत पिता फ्रांसिस को आपके समक्ष लाते हैं। पिता तू उन्हें सुस्वस्थ प्रदान कर, उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से विभूषित कर, ताकि वे कलीसिया का संचालन अच्छी तरह से कर सकेंगे। हम पिता से निवेदन करें। को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। विशेषकर
हम फादर पीयूष बड़ाइक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू इनके सभी पाप दोषों को क्षमा कर, उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि वे स्वर्ग में आपकी महत्तर महिमा कर सकेंगे। हम पिता से निवेदन करें। मार्गियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर तो उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, ताकि वे माता मरिया के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना जीवन सफल बना सकेंगे। हम पिता से निवेदन करें। विद्यार्थियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा लिखने वाले हैं। प्रभु तू उन्हें स्मरण शक्ति प्रदान कर, ताकि वे अच्छी तरह से परीक्षा लिखकर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम पिता से निवेदन करें। सागर ईश्वर, हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को आपको समर्पित करते हैं। पिता तू उन पर अपनी भरपूर आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आपके प्यार को अनुभव कर सकेंगे तथा अपनी जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। हे चंगाई दाता प्रभु, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है।